थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन दिरावानी, मेरे यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 862 और आज का टॉपिक है थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसकी मैंने कल थोड़ी सी उसको मैंने टच किया था इस टॉपिक को। कल का जो टॉपिक था वो ऐसा था कि सेविंग को प्रायोरिटी दे, उसके बाद में खर्चा करे। जो भी इनकम आया पहले सेव कर ले, पहले बचत कर ले और उसके बाद में खर्चा करेंगे तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, एक अच्छा कॉर्पस जमा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अपने जो गोल्स हैं उसको हम अच्छे से पूरा कर सकते हैं, अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने लास्ट में ये बात छेड़ा था कि थंब रूल क्या बोलता है, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो मैंने ये बताया था कल में कि उसमें से 30% अपना हाउस होल्ड के ऊपर खर्चा होता है। 30% आजकल क्या होता है कि EMIs आजकल सब लोन पे चलता है, सब वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं। तो जो हाउसिंग लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो 30% अपना EMIs में जाता है। मुझे एक जन ने पूछा कि अगर EMI नहीं है तो क्या, तो मैंने बोला वो 30% अगर आपका EMI में नहीं है, EMI नहीं है आपका, तो वो या तो आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं या तो सेविंग्स में डाल सकते हैं, राइट। तो 30% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% फॉर सेविंग्स। सबसे पहले कल की टॉपिक में बताया था कि सेविंग्स पहले होना चाहिए, तो 30% सेविंग्स, 30% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% EMIs एंड 10% लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। वैसा अगर हमारा परसेंटेज रहेगा, सबका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अपना इनकम का, तो हमें पैसों की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अच्छे से हम पैसों को मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एंजॉय ना करें, एंजॉय करने के लिए भी हमारे पास 10% है। तो फॉर एग्जांपल 1 लाख की इनकम है तो 30,000 का सेविंग होना चाहिए, 30,000 का घर का एक्सपेंसेस होना चाहिए, 30,000 का EMIs होता है। और अगर EMI नहीं है तो या तो आप सेविंग्स में डाल सकते हो या तो घर का खर्चे में डाल सकते हो। एंड 10% फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जो मैंने कल बात की थी। आज हम सेविंग्स में जो 30% डालते हैं उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। कुछ हमारे जो ज़रूरतें होती है वो शॉर्ट टर्म की रहती है और कुछ जो ज़रूरतें हैं या तो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के रहते हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, हमें घर लेना है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें कोई पिकनिक करना है, कोई कोई हमें टूर करना है, या तो फॉरेन टूर करना है, घूमने जाना है, लाइक वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं या तो ज़रूरतें रहती है, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्लान, बच्चों के लिए मैरिज प्लान और हमारा रिटायरमेंट प्लान। वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स या तो ज़रूरतें हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम क्या सेविंग कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम FD कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स कर सकते हैं, SIPs कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो वो हमें शॉर्ट टर्म में पैसा दे सकता है। और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन, शादी और हमारा रिटायरमेंट, तो उसके लिए PPF कर सकते हैं या तो LIC कर सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए SIP अच्छा है, जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे S है, शॉर्ट टर्म बोले तो S के लिए SIP, और लॉन्ग टर्म L है, तो यहाँ पे LIC। दोनों देखो कैसे दोनों का जो फर्स्ट लेटर भी मिलता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए SIP बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, RD FD सब कुछ है, और लॉन्ग टर्म के लिए LIC बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। LIC में हमें बीच में निकालने का प्रोविज़न नहीं है, नो डाउट लोन है उसमें, मगर नॉर्मली हम इजीली निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारा एक कंटिन्यूस वे में एक सिस्टमेटिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट होते रहेगा, और जहाँ पे डिसिप्लिन है वहाँ पे रिज़ल्ट भी आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए LIC
बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों अपने जो श्योर इवेंट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसके लिए LIC में निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और अपने को जो मैच्योरिटी आती है वो भी टैक्स फ्री आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो हमारी सेविंग्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होनी चाहिए, जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी सेविंग होनी चाहिए। नॉर्मली शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 10% हमें सेविंग करना चाहिए और 20% हमें लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेविंग करना चाहिए दोस्तों। तो आज इसी पे हम समाप्त करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र हीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और वो जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।